बाद अस्मिता में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ ऑडियंस में कुछ सवाल है, आइए शुरू करते हैं सवालों का दौर। पूछिए आप अपना सवाल। सर मेरा सवाल डॉक्टर रस्तोगी से है। आने वाला समाज जो है हम मतलब किस तरह से वो देख रहे हैं नारी को लेके, महिला को लेके, और जहाँ तक असुरक्षा की भावना जो ये हो गई है, जैसा कि सुमन मैम ने अभी कहा कि वो पॉसिबल भी नहीं है कि वो मतलब जो बहुत सारा केसेज ऐसा आता है कि जिसके साथ जो हिंसा से पीड़ित होती है, तो वो अगर वो पुलिस थाने में पहुंचती है तो बहुत सारे केसेज वो दर्ज भी नहीं होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आने वाला समय यदि हम एक जागरूकता पैदा करते हैं और वो अपने राइट्स के लिए लड़ते हैं तो ये तो अच्छी बात है, उसमें कहीं कोई खराबी नजर नहीं आ रही मुझे। एक हम उनको इक्वल फुटिंग पे देख रहे हैं। जब हमारे यहाँ भी फेरे होते हैं या शादी होती है तो हम उस समय जो यदि कोई एक ध्यान से उन फेरों की मीनिंग निकाले हिंदू समाज में और इसी तरह से क्रिश्चियन में, मुस्लिम में, सब जगह जो है उस समय जो चीज़ कही जाती है वो बिल्कुल बराबर के राइट्स के ऊपर होती है। उसमें कहीं नहीं होता है कि हमने जोर जबरदस्ती करनी है, एक दूसरे का ध्यान रखना है। तो आने वाला वक्त भी जो है वो पॉजिटिव होगा। दैट इज व्हाट आई थिंक। कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो एक खूबसूरत संस्था है हमारी या मैरिज इंस्टीट्यूशन, हाँ, उसमें जो हम चाहे वो फेरों के वक्त ले रहे हैं, आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, निकाह के वक्त हो, चाहे जब आप क्रिश्चियन में जो शादी होती है उसको लेकर, वहाँ जो वादे आप एक दूसरे से कर रहे हैं उसमें शायद मेरे ख्याल से पूरी सच्चाई होनी चाहिए। उसमें कहीं ये नहीं होना चाहिए अरे ये तो सभी बोलते हैं, बस सुनो और आगे अंगूठी पहनाओ और आगे बढ़ो, है ना। एक ये भी चीज है कि जो एक लड़की की जब शादी होती है तो लड़की की शादी तय होने से लेकर लड़की के ससुराल पहुंचने तक, तो लड़की का माँ बाप ये कभी नहीं सोचता है कि मेरी लड़की के साथ आने वाले समय में मतलब वो हिंसा की शिकार होगी, वो भी घर के लोगों के द्वारा, वो भी उसके साथ जिसको जीवन भर उसके मतलब उसको साथ निभाना है। इसीलिए देयर इज अ नीड टू रेज द कॉन्शियसनेस अमंग वुमेन। उनको इतना एक सेक्सुअल एजुकेशन भी देना बोथ फॉर मेन एंड वुमेन इज इम्पॉर्टेंट। होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द मेन आई हैव सीन ब्लू मूवीज देख के उनको जो भी सेक्सुअल ज्ञान मिलता है वहां से मिलता है एंड देन दे वांट टू एक्सपेरिमेंट। वुमेन को पता नहीं होता अबाउट देयर ओन सेक्सुअलिटी। तो एक उनको थोड़ा सा वो एजुकेशन देना और एक बताना कि अगर कहीं पर आप यू आर इन अ पेनफुल सिचुएशन, आप बता सकती हैं, आप वापस आ सकती हैं। ये नहीं कि नहीं अब तुम चली गई, अब तुम वहीं चैटल हो, यू आर अ थिंग, आप एक वस्तु थी, आप वहाँ हो, अब तुम्हारी एक ही ड्यूटी है अपने पति को कैसे खुश रखना है। सो एक वो राइजिंग अवेयरनेस एजुकेशन से आ रही है, प्रोग्रेसिव प्रोग्राम से आ रही है। अब मूवीज इतनी बन रही है जो इसी इशू को एड्रेस कर रही हैं, और साथ में अगर हमें कपल्ड विद दैट अगर हमें प्रोग्रेसिव लॉ, प्रोग्रेसिव जुडिशरी, प्रोग्रेसिव एडमिनिस्ट्रेशन मिल जाए तो आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी प्रॉब्लम। सॉरी, आई वांट टू से वन थिंग। मैं एक चीज आपको बोलूंगी, देखो सेक्सुअलिटी जो है इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। इसके लिए एक लड़की और लड़का जब शादी होती है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोला कि चाहे जिस मजहब में भी शादी हो, यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि अब आप नेक्स्ट पार्ट ऑफ लाइफ में जा रहे हैं जहाँ पे आपको अपने पार्टनर के साथ यू एक्सेप्टिंग सेक्सुअलिटी एज पार्ट ऑफ योर मैरिटल, आगे जैसे भी आपकी बढ़ोतरी हो रही है। पर इसमें हमने देखा है वेरी वेरी कॉमनली कि गर्ल्स आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड। ये पहले ज्यादा हुआ करता था, आजकल इतना नहीं है। मे बी बिकॉज ऑफ टीवी, मीडिया, व्हाटएवर, या जैसे आपके ये अस्मिता चैनल है, तो ये जन अवेयरनेस जो आपकी अवेयरनेस है उसको बढ़ा रहा है। तो विमेन आल्सो थिंकिंग कि क्या है उधर से, जैसे इन्होंने बोला कि विल इट बी अ डबल एजेड सोर्ड, कि आपने अब औरत को दे दिया, वो अपने आदमी के अगेंस्ट यूज करे या उसको अंडर द थंब रख ले, दैट्स नॉट फेयर। एक अगला सवाल ले लें। फर्स्ट ऑफ ऑल हैट्स ऑफ टू करिश्मा मैम कि आप सामने आके और बोल रहे हैं, ये बहुत हिम्मत की बात है। और एक सवाल सबसे है कि आपने कहा ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए हैं, उन वुमेंस के लिए जो एजुकेटेड हों, जो इन बात को समझती हैं कि क्या गलत है क्या सही है, या फिर हम कोई स्टेप ले सकते हैं। लेकिन उन औरतों का क्या जो पढ़ी लिखी नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, फैमिली से भी नहीं है। एज अ काउंसलर, और सुमन मैम आपसे भी क्वेश्चन करना चाहूँगी, आपने कहा पुलिस की अपनी सीमाएँ होती हैं, तो ऐसी औरतें जो चाहती हैं कि आप उन्हें सपोर्ट करें लेकिन खुल के सामने नहीं आ रही और उनकी हालत बहुत ख़राब है, वो क्या करें? हमारे सेल में जब हम काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं तो ज़्यादातर वही औरतें आती हैं। इनफैक्ट इट इज़ स्ट्रेंज कि जो एजुकेटेड औरतें होती हैं वो अपनी रिस्ट्रिक्शंस में ज़्यादा रहती हैं, और जो सो कॉल लोअर क्लासेस की होती हैं वो ज़्यादा आके हमसे बात करती हैं और ज़्यादा अपना हक जमाती हैं। मीनल कुछ कहना चाह रही। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती हूँ। आपने कहा कि जो औरतें अवेयर हैं, जो औरतें पढ़ी लिखी हैं, अपने अधिकार जानती हैं, वो आ जाएंगी,
और जो नहीं पढ़ी लिखी वो क्या करेंगी। तो अभी जैसे सुमन जी ने कहा था कि जुडिशरी प्रोग्रेसिव हो रही है, पुलिस अब बहुत प्रोग्रेसिव है, और यहाँ तक कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं, ये सब जो प्रोग्रेसिव हो रही हैं ये सारे समाज के लिए ही हैं। ये जो काम कर रहे हैं, इन चीज़ों को समझ रहे हैं, हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम इस एरा में पैदा हुए हैं जहाँ पे एक साथ इतना कुछ हो रहा है हर कुछ टाइम के बाद। जैसे पीछे 2005 में PWDVA आया जो 2006 में इम्प्लीमेंट हुआ, अब इस बिल की बात हो रही है। आप ये देखिए कि हम कितने प्रोग्रेशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कितने प्रोग्रेसिव हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि अगर हम प्रोग्रेसिव नहीं होते तो जैसे बिल ऑफ करजाई है कि जहाँ पे वो कहते हैं कि अगर आपकी वाइफ आपको सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए मना करती है तो आप उसको मेंटेन ही ना करें। हमें बहुत, और जो हैरत की बात है वहाँ शायद जिन लोगों ने उसके ऊपर सहमति दी वो ज्यादातर औरतें थी। बताइए, तो शुक्र है हम ऐसी सोसाइटी में नहीं हैं और हम सब एज अ नेशन हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला सवाल ले लेंगे। मेरा सवाल रश्मि मैम से है। मैम, हमारे समाज में औरत को भोग की वस्तु समझा जाता है, तो फिर लोगों को ऐसी मानसिकता से कैसे निकाला जाए? कैसे निकाला जाएगा? वेरी डिफिकल्ट दिस थिंग कि आप, वही बात है कि बैलेंस आप कैसे लाओ कि आप इक्वालिटी को देखो, अनदर ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन बीइंग के तौर से देखो, ये नहीं कि आप कंट्रोल करने की कोशिश करो या वायोलेट करने की कोशिश करो। पता है हमारे जब मैं स्कूल में थी बहुत साल पहले, तो एक एजुकेशन, हमारी एवरीडे एजुकेशन में एक देयर वाज अ सब्जेक्ट व्हिच वाज कॉल्ड मॉरल साइंस। आजकल तो कुछ है ही नहीं ऐसा। क्यों? Somewhere in our educational system, yes, there must be. The issue which he has raised, और पहले डॉक्टर साहब ने भी और मैडम ने, सुमन ने भी बोला कि सेक्सुअलिटी को लेके हमारे समाज में एक टैबू है, उसके ऊपर बात करने में हमें शर्म भी महसूस होती है, हमें गिल्ट भी होता है, हमें गुस्सा भी आता है और हमको समझ में नहीं आता, बड़ी दबी जबान में हम बात करते हैं। और सेक्स एजुकेशन को लेकर भी कितना बखेड़ा हुआ है, बखेड़ा खड़ा हो रहा है। ठीक है, तो सेक्स एजुकेशन का उससे कोई संबंध नहीं है, मैं बताऊं डायरेक्टली इतना। उसकी वजह मैं कहूंगा कि अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस आया, जो इंजीनियर थे, वाइफ ने डबल MA किया हुआ था, उसमें से एक उन्होंने म्यूजिक में भी किया हुआ था, और उनको ये नहीं मालूम था पहली रात सेक्स कैसे किया जाए। बिल्कुल ऐसे बहुत होते हैं। सो ये मैं आपको ये लेटेस्ट लास्ट वीक का एग्जांपल दे रहा हूं। तो आपने जो सवाल किया कि कैसे हम, तो खाली पढ़ाई लिखाई से ही हम जागरूकता पैदा नहीं कर सकते। पढ़ने लिखने का मतलब ये नहीं है कि एक आदमी सेक्सुअली भी आपने उसको एजुकेट कर दिया है। हमारे यहाँ ये बड़ा टैबू है, पिता बेटे से बात नहीं करेगा, माँ बेटी से बात नहीं करेंगी। हमारे यहाँ मेंसेस जो होते हैं, जब बिकॉज एडोलेसेंट हेल्थ एक एरिया है जहाँ हम, आई एम वन ऑफ द मास्टर ट्रेनर्स फॉर दैट। तो जब लड़की को मेंसेस होते हैं तो उसको गिल्ट होने लगता है, वो छुपाती हैं वो, जबकि वो तो एक रीजन है कि चेरिश करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए कि शी वुमनहुड की तरफ उसका पहला कदम है। और इतनी ज्यादा मतलब यानी कि मिथ और अज्ञानता है उस चीज को लेके। तो ये जो चीज है इसको हम एजुकेशन में भी हम सेक्स एजुकेशन से इस चीज को डिस्पेल कर सकते हैं। एक अगला सवाल ले लें। मेरा क्वेश्चन मीनल मैम से है कि मैम, जैसे आपको पता होगा कि पहले से ही हमारे कोर्ट में ऐसे काफ़ी केसेस पेंडिंग है, मतलब तो ऐसा आपको लगता है कि अगर ऐसे केस हम दर्ज कराएंगे तो उन पे मतलब सुनवाई कब तक होगी? मतलब स्पेसिफाई करो कैसे केसेस? घरेलू हिंसा से जुड़े हुए या उसी के अंतर्गत अगर हम शारीरिक हिंसा की बात करते हैं तो केसेस तो इतने लंबे होते हैं, उस दरमियान वो औरत कहाँ रहेगी, क्या होगा? क्योंकि समाज और परिवार तो एक तरह से छोड़ देंगे। देखिए केसेस, हाँ मैं मानती हूँ कि बहुत सारे केसेस जो हैं वो पेंडिंग हैं, और लेकिन PWDVA में फिर भी फास्ट ट्रैक कोर्ट है, केसेस जल्दी डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं। मेरे पास कई केसेस ऐसे हैं जो 7-7 महीने में डिस्पोज ऑफ हो गए हैं। थोड़ा हाँ इतना है कि केसेस की तादाद बढ़ जाएगी, लेकिन ये कि इस केसेस के तादाद के डर से आप इतनी बड़ी चीज़ को छुपा के तो नहीं रखेंगे ना, अगला सवाल बाहर तो आएंगे। अगला सवाल मैम से ही करूँगी। उन जो भारत में जो संविधान बनाए गए हैं और जो बाहर के विदेश में जो संविधान है उसमें क्या अंतर है? देखिए बाहर के संविधान की बात कर रहे हैं तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जैसे पहले इन्होंने कम्युनिटी की बात करी थी, तब भी हम पहले इंडिया वाज जैसे पहले ब्रिटिश कॉलोनी थी, तो हमारी बेसिक सारी चीज़ें वहीं से ही स्टार्टिंग में आई हुई हैं। औरत को कम्युनिटी मानना भी,
आपने देखा होगा कि जब कोई एडल्ट्री का केस होता है तब उसमें कोई अपनी वाइफ के ऊपर केस नहीं डालता, उस दूसरे आदमी के ऊपर केस डालता है कि तुमने, जैसे घर मकान है हमारे, घर से आप क्यों गुजरे, ट्रेस पासिंग का डाल देते हैं ना, तो वैसे ही ये मेरी चीज़ है, तुमने इसको क्यों इस्तेमाल किया, तो एडल्ट्री का भी दूसरे आदमी पे। तो औरत इज़ लाइक अ कॉमोडिटी, जैसे प्रॉपर्टी, ये सब ब्रिटिश टाइम से है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। जैसे राइट टू वोट मिल रहा है, ऐसे ही फर्दर आगे सब चेंज हो रहा है। सवालों का दौर हम जारी रखेंगे। आइए ले लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में, आप रहिएगा अस्मिता के साथ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि समाज और ख़ानदान कहाँ तक इस अपराध को बढ़ाने में जिम्मेदार है। बेसिकली वहाँ क्या हो रहा है, वो नारी उसके अंदर सहमति दे रही है। कौन लोग इसके विक्टिम होते हैं? विक्टिम वो होते हैं जो कहीं ना कहीं उसको एनकरेज कर रहे होते हैं। तो नारी इसलिए ब्लेम की जाती है, उसको रोकना है। लर्न टू से नो, क्योंकि कानून में अब बहुत चेंजेस आ गई हैं, बहुत अच्छे के लिए बहुत अच्छे अच्छे बदलाव आ रहे हैं, उन्हें अवेल करो।